हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद्यालय। होप ऑल आर डूइंग वेल ओवर देयर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाले हैं वो कवर करेंगे। और ये वीडियो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और जो भी अभी एलडीसी का एग्जाम होने वाला है एचएम वाला, उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल बेसिक से कवर किया है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है या उनसे मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, तो आप जरूर एक बार देखिएगा, बिकॉज समथिंग डूइंग इज बेटर देन नथिंग। हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा, लेकिन अगर हम उसका थोड़ा सा भी बेसिक समझ लेते हैं तो एग्जाम में जरूर हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से समझेंगे दोस्तों। जो परसेंटेज में जितनी भी टाइप्स हो सकती थी, मैंने सभी से एक एक क्वेश्चन लेकर कवर किया है, ताकि सभी तरह के क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर किए जा सकें। तो जिन लोगों का ये चैप्टर पहले से कंप्लीट है, आप चाहें तो एज अ रिवीजन इसको 2x की स्पीड पर देख सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपना बेसिक ही बनाना है तो आप ये बिल्कुल शुरू से देखिए और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। और मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ जो गोल्डन फॉर्मूला रहेगा, जिसका यूज करके हम चाहे वो परसेंटेज का क्वेश्चन हो या प्रॉफिट एंड लॉस का हो, सीआईएसआई का हो, मेंसुरेशन का हो, सभी को हम विदाउट पेन सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ हम क्वेश्चन को देखेंगे और हम अगर हमें वो फॉर्मूला याद होगा तो हम उसको ऐसे ही ओरल सॉल्व करके पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, तो हमें सबसे पहले टेबल को समझना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, वो हमें फ्रैक्शन में उसको डायरेक्ट याद रखना है। तो दोस्तों, अगर आपसे याद नहीं होती हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी याद कर लेते हैं तो वेल एंड गुड रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, वन तो आपको पता है कि 100% होता है, और अगर मैं 50% देखूंगा तो उसका आधा हो गया। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे आ जाता है कि भाई 33% है, 3 है। आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए तो हम वहां पे डायरेक्ट 1/3 लिखेंगे। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं, जैसे ये तो सभी को पता होता है, 1/4/25% होता है। और अगर 25% का भी आधा कर दोगे तो कितना हो गया, 12.5। और 12.5 को अगर मैं चेंज करूंगा तो 1/8। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/4 है, इसका डबल कर दीजिए तो 1/8 हो जाएगा। और इसके अलावा जो आती है, और एक ये वाली सबसे ज्यादा आती है, 16 से 2/3। तो यहाँ पे मैं आपको इसको चेंज करना भी बताता हूँ। देखिए, अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं होती, इसका जो परसेंटेज होता है 1/6 होता है। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं होती तो आप चेंज कैसे करेंगे भाई, 16 3 48 और 250/3 हो गया। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई, परसेंटेज को हटाकर हम 1/100 लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो 1/100 करना पड़ेगा, तो 15, 50 2 100, तो 1/6 इस तरह से आता है। देखिए, फ्रैक्शन में आपको ये या तो चेंज कर लेना सीखना है या इसको डायरेक्टली याद रखना है। देखिए, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर होता है, तब वो फ्रैक्शन कहलाता है। आगे देखते हैं, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज और हैं, उसको भी आप डायरेक्टली अगर याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये वाली 11 से 1/9 की, देखिए अगर 1/9 है तो इसका फ्रैक्शन भी 1/9 बनेगा। इस तरह से आप पहचान बना सकते हैं। और अगर ये वाली 1/11 है तो फ्रैक्शन भी 1/11 बनेगा। तो अब आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन में करते करते आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। इस टेबल को देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, कैसे हमें याद होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं, वही आपको याद रखनी है। इस पे मैंने सर्कल लगा दिए हैं, ये 3 तो आपको याद रख लेनी है। बाकी देखिए, बाकी तो पता होता है भाई, 50% का मतलब क्या है, हाफ, 1/2। और 25% का मतलब क्या है, एक चौथाई, एक क्वार्टर, 1/4। उसका भी आधा करोगे तो 1/8। तो इस तरह से याद कर लेनी है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसको हमें परसेंटेज में करना है 24 मिनट्स को और 2 आवर्स को। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है एग्जाम में, कि आप इसको डायरेक्ट कट नहीं कर सकते तब तक ये दोनों यूनिट सेम नहीं हो जाती। या तो आप इसको दोनों को मिनट में कर लीजिए या आवर्स में कर लीजिए। तो मैंने इसको मिनट में कर लिया, ये आसान रहेगा। तो 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं। अब मैंने इसको काट दिया 24 के टेबल से 1/5 पर। अब परसेंटेज में करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ मेरा हो गया 5 2 10, और ये 20% मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। आप इसको टिक कर सकते हैं। तो इस तरह हमें देखना होता है, पहले हमें यूनिट चेंज करनी है, उसके बाद उसको चेंज कर लेना है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या करेंगे, यूनिट चेंज कर देंगे पहले।
यहाँ पे 40 है तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में कर लूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कीजिए, 8 5 40। तो यहाँ पर मेरा बना 150, और अगर मैं इसको परसेंटेज में करूंगा तो मेरा हो जाएगा ये 50 2 100, तो 2%। तो डायरेक्टली आप इसको पिक कर सकते हैं 2% को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसका बेसिक है। जो दोस्त हमारे हिंदी हिंदी मीडियम वाले हैं दोस्तों, ये तो बिल्कुल आसान है, इसलिए मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा। आगे के क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिलने वाले हैं, तो देखिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया 12.5%। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था 12.5% कितना था। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो मेरा 1/8 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या कहा है इसने भाई कि x का 12.5%, तो x का मैंने 1/8 लिख लिया, वो 300 है। तो x की वैल्यू बतानी है, तो भाई ये चीज डिवाइड में हो, फिर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि डिवाइड वाली चीज जाती है मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में। तो यहाँ पर इसका 2400 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, अभी आगे उसको भी कवर किया है मैंने। 2018 में परसेंटेज का क्वेश्चन था। आपको यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने हैं दोस्तों। ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए है। बाकी जहां से आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू रखिएगा उसको। प्रैक्टिस पेपर है आपके पास, आप वहां से इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाने के बाद देखिए 160% ऑफ ए नंबर हुज 200% इज 140। तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर किसी का 200% 140 है, उसी का 160% कितना होगा। तो दोस्तों देखो, ये वैसे तो 2 स्टेप में हो जाएगा, मैं आपके लिए एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक क्लियर हो। यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं किसी भी चीज का 1%, और जब हम 1% निकालेंगे तो ये 200 जाएगा नीचे। 1 निकालने के बाद जितना क्वेश्चन में कहा गया है उतना ले लो। तो भाई यहाँ पर 160 कहा गया है तो 160 ले लिया हमने। तो यहाँ पे हमने देखा 200 इंटू में 160 मल्टीप्लाई हो गया। आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो इधर भी होगा। यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो गए नीचे से, और आप ये काट सकते हैं इसको 8 पर। तो ये आपका हो गया 14 8 112। ये सीधा सीधा इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में काफी बार आ जाता है, तो इसको करने की क्या अप्रोच रहेगी उसको देख लेते हैं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि भाई एक नंबर है, तीसरा जो नंबर है, थर्ड नंबर है, उससे ये 2 नंबर ज्यादा है। एक 25% ज्यादा है और एक 20% ज्यादा है। तो मैंने सबसे पहले उस थर्ड नंबर को ही लिख लिया। भाई मैंने यहाँ पे थर्ड नंबर को लिख लिया कि वो 100 है। अब कहता है कि अब पहला नंबर उससे 25% ज्यादा है, तो भाई अगर एक 100 है वो 25% ज्यादा है तो 125 हो गया, और दूसरा वाला 20% ज्यादा है तो वो 120 हो गया। अब कहता है कि परसेंटेज बताओ फर्स्ट ऑफ द सेकेंड। ये लाइन आपको दोस्तों याद रखनी है, पेपर में यही कंफ्यूजन होती है। फर्स्ट ऑफ द सेकेंड का मतलब है कि भाई फर्स्ट से सेकेंड की परसेंटेज आपको बतानी है डायरेक्ट। अभी मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से एग्जाम में आता है। तो 20 के टेबल से काट दो, 20 पंजे 100, 20 से कटा 6 पर, और ऊपर हो गया 125 पंजे 625 बटे में 6। देखिए अगर पेपर में आपको डायरेक्ट ही ऑप्शन में 6 मिलता है नीचे तो आप उसको डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई 4 जो चौथा ऑप्शन है वहां पर नीचे 6 है, और अगर ऑप्शन में 2 6 मिले आपको तब आपको इसको सॉल्व भी कर लेना है। तब आप इसको पूरा लिखिएगा 1/6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए और दूसरी तरह से कैसे पूछता है ये। अभी तो इसने बोला कि फर्स्ट ऑफ द सेकेंड, तो हमने फर्स्ट को ऊपर रखा, सेकेंड को नीचे रखा। कई बार बोलता है कि फर्स्ट नंबर सेकेंड से कितना बड़ा है। तो अगर फर्स्ट नंबर सेकेंड से कितना बड़ा है तब यहाँ पर हम इसका डिफरेंस लेंगे दोस्तों। ये 5 बड़ा है, और उसके बाद फिर हम लेंगे 120 और फिर निकालेंगे इसकी परसेंटेज जो भी आएगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो था वो लास्ट केवीएस में पूछा गया था, पीआरटी के एग्जाम में। तो जैसा वो हमसे कहेगा हम उसी हिसाब से अपनी इक्वेशन को फॉर्म कर देते हैं। तो इसमें कहा गया है कि भाई, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ता हूँ, 20% ऑफ 50%। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा बोला गया है भाई, परसेंटेज को हटाओ, आप नीचे 100 लिखो, ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई लिखते हैं। 50 को परसेंटेज फिर हटाया मैंने, 100 लिखा, ऑफ एक्स। ठीक है, ऑफ एक्स इस ट्वाइस। दोस्तों ये ट्वाइस है, अगर ये ट्वाइस है तो इक्वल करने के लिए मुझे इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, तब दोनों इक्वेशन इक्वल बैठेंगी। अब आगे पढ़ लेते हैं 50%।
तो परसेंटेज हटाया, फिर से 100, फिर 25% की बात की गई है और उसके बाद वाई बोला गया है। देखिए जो इसने कहा हमने उसी हिसाब से अपनी इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इतनी सारी परसेंटेज देखकर, जैसा इक्वेशन में कहा गया है आप उसको उसी तरह से लिख लीजिए। तो देखो यहाँ पे तो बिल्कुल सेम है, कैंसिल हो गया, ये नीचे से ये वाला 100 भी कैंसिल हो गया और यहाँ पे आप लोग 5 के टेबल से काट सकते हैं, 5 4 जा 5 5 जा, ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली क्या बचा, 2x बचा और यहाँ पर बचा 5y। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं इसको नीचे ले आऊं, इधर तो 5 तो था ही भाई, ये वाला 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं भाई, x बड़ा है y छोटा है, और x कितना बड़ा है यही हमें बताना है। देखो ये क्या लिखा है कि x जो है वो y से कितना बड़ा है या छोटा है ये बताना है। तो हमने देख लिया बड़ा है, तो कितना बड़ा है भाई, 3 बड़ा है, और अगर परसेंटेज में करूंगा तो 2 नीचे क्योंकि 2 बेस है उसका, इंटू 100, तो 2 से काट दिया ये 50 पर और 53 से हो गया 150% मोर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 150% ज्यादा है ये इससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सैलरी वाला क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत आता है दोस्तों, तो समझ लेते हैं कि इसको करने की क्या अप्रोच रहती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक ही सैलरी बी से 5% कम है, तो आप बी को लेट कर लीजिए 100। भाई मैंने मान लिया कि बी 100 है तो ए हो गया 95। भाई सीधी सी बात है कि अगर बी 100 रुपए कमाता है तो ए 95 कमाता है, 5% कम है। बताना क्या है कि बी की सैलरी ए से कितनी ज्यादा है, ये बताना है कि ए से कितनी ज्यादा है। तो हमने यहाँ पे देखा 5 और बटे में क्या रखेंगे 95। अब लोगों को कंफ्यूजन क्या होती है कि बटे में 100 है या 95 है। तो दोस्तों देन के बाद जो चीज लिखी होती है, ठीक है, या जिससे हमें कंपेयर करना है, तो यहाँ पे ए से कंपेयर करना था तो वो चीज नीचे आती है, और इंटू में 100, तो 5 के टेबल से कट गया ये 19 पर, तो ये 19 अगर आप देखेंगे ऑप्शन में यहाँ पे 2 19 है, यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है, तो इसको हमें क्या कर लेना है, पूरा सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे ये हो गया 19 5 जा और ऊपर 5 रिमाइंडर बचेगा, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये प्राइस वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें किसी आर्टिकल का जो शुगर है या राइस है इसका प्राइस बढ़ता है या घटता है, तो इसको करने की क्या अप्रोच रहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप से 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, और जो मैंने फॉर्मूले की बात कही थी गोल्डन फॉर्मूले की, वो भी मैं इसी में बताने वाला हूँ आपको कैसे हम उस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पहली टाइप है इसकी, जो पहला क्वेश्चन है इस टाइप का कि अगर किसी चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ बेसिक क्या कहा गया है। मान लीजिए चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तो मान लीजिए पहले अगर 100 रुपए की 1 किलो चीनी आती थी, अब 125 की आएगी 1 किलो। तो जो एक हाउस वाइफ है वो कहती है कि भाई मुझे 100 रुपए ही पे करने हैं, क्योंकि अगर आपने 25% बढ़ा दिए तो मुझे वो 25 रुपए ज्यादा पे नहीं करने, मैं 100 रुपए की पहले लेती थी 100 रुपए की ही अब लूंगी। तो दोस्तों अब उसे कम चीनी मिलेगी 1 किलो से, तो कितनी कम मिलेगी वही बताना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई अब 1 किलो चीनी आती है 125 की, तो हमारा बेस हो जाएगा ये, क्योंकि अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि कितनी उसे कम मिलेगी। तो यहाँ पे आपने डिफरेंस चेक किया तो 25 आया, और अगर मैं इससे पता करूं कि इससे कितना कम है, तो इंटू में 100, तो 25 के टेबल से कट गया 5 पर, और ये 5 से कट गया 20, तो उसे दोस्तों 20% चीनी कम मिलेगी। तो यही चीज हमें समझनी होती है। कई बार कुछ साथी हमारे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे 100 रखे हैं 125 रखे हैं। देखिए जहां से आप चेक कर रहे हैं भैया, अभी हमें अगर 100 से चेक करना होता है कि वो 100 से कितना ज्यादा है, तो हम 100 को बेस मानते हैं। अभी मुझे 125 से चेक करना है कि 125 से कितनी कम मिलेगी, तो वो नीचे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसकी दूसरी टाइप पे। तो इसकी दूसरी टाइप है कि भाई अगर चीनी की कीमत में वृद्धि हुई तो वो अपनी खपत पे 20% कमी करती है। ठीक है, जो हाउस वाइफ है पहले वो अपने जो 100 रुपए देती थी पहले, तो उसमें उसने कमी नहीं की थी, अब वो उसमें कमी करती है। तो देखते हैं क्या उसका एक्सपेंस में क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पर जब 2% आए दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा था कि एक फॉर्मूला होता है, वो ए प्लस बी ए बी अपॉन 100। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, बहुत काम का फॉर्मूला है, हर चैप्टर में चुटकियों में क्वेश्चन निकलेंगे इससे। एक ये वाला है, ये फॉर्मूला तब लगता है जब क्वेश्चन में 2% अलग अलग गिवन हो, जैसे एक 20 है और दूसरी 10 हो 30 हो 5 हो कुछ भी हो।
लेकिन दोस्तों अगर सेम परसेंटेज आ जाए तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेम परसेंटेज के लिए एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वेयर अपॉन 100, और इसका आंसर हमेशा डिक्रीज में आएगा, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, इसमें कैसे ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो पहले 20% वृद्धि हुई, उसके बाद 20% कमी हुई, तो हमें यहाँ पे वृद्धि और कमी नहीं देखना, हमें सिर्फ इससे मतलब है 20% से, तो मैंने यहाँ पे रख लिया इस फॉर्मूले में 20 × 20, क्योंकि स्क्वायर है ऊपर, अपॉन 100। यहाँ पे 2 जीरो कैंसल हो गए, 2 2 4, और मैंने आपको बताया है डिक्रीज में आंसर आएगा, तो 4 डिक्रीज इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि जब सेम परसेंटेज आए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब अलग परसेंटेज आए तो ये लगाएंगे दोस्तों। प्लस तब लगेगा तब वृद्धि होगी, माइनस तब लगेगा तब कमी होगी। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम उसको उसी हिसाब से देखेंगे और अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे। चलिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम में हमें क्वेश्चन को करने का तरीका पता होना चाहिए, उसकी अप्रोच पता होना चाहिए, कैसे हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। उसके बाद हम अगर वो क्वेश्चन नहीं भी आता तो कई बार हमसे हो जाता है। तो यहाँ पर करने का तरीका क्या रहेगा, 20% है, सबसे पहले मैं ऐसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ। 20% को मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 1/5 लिखा जाएगा, और ऊपर कमी होती है तो यहाँ पर आप माइनस ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, 20% की कमी होने के कारण जो एक हाउस वाइफ है वो 100 रुपए में 5 किलो चीनी और ज्यादा खरीदती है, मतलब उसका कंजप्शन पहले जितना था वो और बढ़ जाता है। तो करेंगे कैसे, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा, देखिए बताना क्या है, मूल लागत बतानी है, मतलब ओरिजिनल प्राइस बताना है। तो जब कीमत बढ़ेगी या घटेगी तो बढ़ने से पहले का जो प्राइस होगा दोस्तों वो ओरिजिनल प्राइस होता है, बढ़ने या घटने के बाद का प्राइस होता है वो न्यू प्राइस होता है। तो यहाँ पे मैंने ओरिजिनल प्राइस लिखा पहले, और यहाँ पे लिख लिया न्यू प्राइस, और यहाँ लिखा मैंने रेट, यहाँ लिख लिया कंजप्शन। ये इसकी अप्रोच बताता हूँ मैं आपको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले भी अगर 5 रुपए की चीज थी, अब वो कम हो गई, घट के 1 कम हो गई, तो अब नई 4 रुपए की आएगी। और तो हमने यहाँ पे देख लिया नया आ गया 4 रुपए। अब दोस्तों कंजप्शन का जो रेशियो होता है ना वो रेट के रेशियो का ऑपोजिट होता है, अगर ये 5:4 है तो ये 4:5 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर रेट बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगी, और कंजप्शन बढ़ेगी तो रेट कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा भाई, यहाँ पर हमारा कंजप्शन पहले अगर 4 था, अब 5 हो गया, तो 15 में भी बढ़ रहा है, इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना बढ़ा, 1, और इन्होंने कितना बढ़ाया था, 5, तो 1 की वैल्यू 5 हो गई। हमें बताना क्या है, ओरिजिनल प्राइस। तो पहले हम ओरिजिनल कंजप्शन निकाल लेते हैं, तो 4 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि ओरिजिनल 4 है। तो 4 की मैंने निकाली, तो उसका 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो कितना आ गया, 20। चलिए दोस्तों, ये जो 20 है ये टोटल क्वांटिटी है, उसका टोटल कंजप्शन है। तो अगर मुझे 100 रुपए पे करने हैं और 20 किलो चीनी लेनी है, तो 1 किलो चीनी कितने की पड़ेगी, 5 रुपए की। सिंपल सी बात है भाई, 5 रुपए किलो चीनी मिलेगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5, ये थर्ड वाला। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये भी इसी की तरह है, लेकिन यहाँ पर इसमें न्यू और ओरिजिनल दोनों प्राइस बताने हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्वेश्चन की अप्रोच आपको आ ही गई है, अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो परसेंटेज है मैंने इसको चेंज कर लिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको 10% को मैंने लिख लिया 1/10। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा वृद्धि है या कमी है, तो वृद्धि है तो प्लस लगा लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो करने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा ओरिजिनल प्राइस और यहाँ पे लिखा मैंने न्यू प्राइस। ये हो गया मेरा रेट और ये हो गया कंजप्शन। ठीक है, तो पहले देखिए 10 रुपए की चीज आती थी, अब वो 1 रुपया बढ़ गई, तो अब 11 की हो गई होगी। कंजप्शन अगर मैं देखूं तो इसका ऑपोजिट होता है, तो 11:10। आप लोग देखेंगे पहले कंजप्शन था 11, 10 हो गया, यानी कम हो गया, और क्वेश्चन में भी कम है, 2 किलो कम खरीद रहा है, इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। तो हमारा 1 कम हुआ और क्वेश्चन में 2 कम हो रहा है, तो 1 की वैल्यू 2 हो गई। हमें नया और पुराना ओरिजिनल दोनों निकालने हैं, तो पहले हम दोनों की कंजप्शन निकाल लेते हैं। तो भाई ओरिजिनल कंजप्शन कितनी होगी, आप 11 की वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों। तो 2 को 11 से किया मैंने 22, और न्यू कितनी होगी, तो न्यू है 10, तो आप इस बार 10 की निकाल लीजिए, तो कितना हो गया 20। तो देखिए अब हम कितना पे करेंगे उसके हिसाब से हमारा रेट आ जाएगा पर केजी का। तो भाई पहले अगर मैं ओरिजिनल के लिए देखूं तो मैं अगर 110 रुपए दूंगा और मेरी कंजप्शन है 22, तो 22 × 5 = 110, 5 रुपए की पड़ी वो चीज। और अगर मैं न्यू देखूं तो
110 ही मैं पे कर रहा हूँ और नया रेट है मेरा 20, तो अब वो मुझे चीज मिलेगी 5.5 की। ठीक है, तो ये हमारा आप देखेंगे ऑप्शन में 5.5 और 5, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको भी एग्जाम में क्वेश्चन को करना है, और इसी अप्रोच से अगर आप करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं कभी गलत नहीं होने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब एक रेक्टेंगल आ जाए या स्क्वायर आ जाए या सर्कल आ जाए, इसकी एक साइड बढ़ जाती है एक घट जाती है, तो उसके एरिया यानी क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन आता है। तो इसको करने की जो अप्रोच रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसमें एक ये वाला जो फॉर्मूला था ए प्लस बी और ए बी अपॉन 100, इसमें मैंने बोला था दो तरह की परसेंटेज होंगी, एक चीज बढ़ेगी घटेगी, वो तो हम देख लेंगे क्वेश्चन में। तो अप्लाई करते हैं। देखिए पहली वाली चीज जो है वो बढ़ रही है, यानी 20 मैंने यहाँ पे ले लिया, और दूसरी वाली चीज भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो दूसरी को भी बढ़ा दो दोस्तों 10, और उसके बाद ये दोनों चीज मल्टीप्लाई में होती है यहाँ पर, और इंटू 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया यहाँ पे। देखो 20 और 10 कितने हो गए 30, और यहाँ पे 2 आया, तो 30 और 2 32, तो यहाँ पे 32% इसका आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से हमने कितना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इस फॉर्मूले से। दोस्तों एग्जाम में तो आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना, अगर आपको फॉर्मूला याद हो चुका तो आप इसको यहीं पर ऐड कर लीजिए। ये देखिए 20 और 10 कितने हो गए भाई, 20 और 10 30। अब इन दोनों को एक एक जीरो हटा दो, क्योंकि 100 बटे में आएगा, तो 2 एकम 2, और ये 20 और 10 हो गए थे हमारे 30, 30 और 2 32, तो डायरेक्ट आप 32 का ऑप्शन चुनते हैं तो 32 आंसर आ जाता है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है रेडियस वाले जिसमें इंक्रीज होती है, ये हमारा 2017 के डीएसएसबी में सेम क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर हम इसको करने की अप्रोच देखेंगे। भाई रेडियस जो है वो 1% बढ़ जाती है सर्कल की। तो दोस्तों सर्कल की रेडियस का जब आप उसके सरफेस एरिया पे बताना है क्या असर पड़ेगा, तो सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सभी को पता होगा। वहां पर आर स्क्वायर होता है, तो वहां पर इसका मतलब आर का 2 बार मल्टीप्लाई लेना है। तो यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले से करेंगे, जो रेडियस है वो 1% इंक्रीज हो जाती है, तो 1 + 1, और फॉर्मूला है हमारा ए प्लस बी वाला, तो 1 और 1 2, और यहाँ पे जब आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.01, तब आप इसको ऐड करेंगे तो आएगा 0.1, तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था ये, पढ़ने पर हमें ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या इसमें करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ये अप्रोच आती है तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ पे 1 और 1 क्यों लिया, तो दोस्तों रेडियस जो है उसकी सेम ही रहेगी, आर स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर 2 बार आता है, इसलिए हमने इसको 2 बार ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाले पास और फेल वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ये भी परसेंटेज में आ जाते हैं, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ तरीका क्या रहता है करने का। एक लड़का है वो 40% मार्क्स उसे चाहिए पास होने के लिए। अच्छा 40% मार्क्स उसे पास होने के लिए चाहिए, 178 मार्क्स लाता है और फेल हो जाता है 22 नंबर से। तो भाई ये फेल 22 नंबर से हो जाता है, तो पहले से पास करते हैं। तो अगर उसके 178 तो आए हैं, 22 और आ जाते तो ये पास हो जाता। तो यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे तो हमें पता चल गया 200 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, और ऊपर पास परसेंटेज भी दे रखी है कि भाई 40% वाला पास है, तो इसका मतलब यही 40% के बराबर हो गया। तो दोस्तों 100% जो होते हैं वो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, तो अगर 40% है 200, तो 100% कितने होंगे, आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसको। भाई ये 40 जाएगा इसके नीचे, और 100 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आप 0 से 0 कैंसिल करिए, ये 4 से काटिए 5 पर, तो ये हमारा सीधा सीधा आ गया 500। तो 500 मार्क्स थे मैक्सिमम। देखिए कितनी आसानी से आ गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये मैंने आपको क्यों दिया है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में वो उसके मार्क्स क्वेश्चन में गिवन थे, बताया था कि इतने नंबर से फेल हो जाता है, इस बार परसेंटेज में दे दिया। चलिए इसको करने की अप्रोच देख लेते हैं। भाई एक जो लड़का है वो 35% नंबर लाने के बाद भी 40 नंबरों से हो जाता है फेल। तो दोस्तों कैसे करेंगे इसको, 35% मार्क्स लाने पर भी वो फेल हो जाता है 40 नंबर से। तो दोस्तों अगर फेल हो रहा है तो आपको इसको माइनस में लेना है, और अगर जबकि दूसरा वाला बच्चा है वो 60% नंबर लाता है और
परीक्षा उत्तीर्ण करने से न्यूनतम आवश्यक अंकों से 35 अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब 60% लाने के बाद उसके 35 नंबर ऊपर होते हैं पासिंग मार्क्स से। तो ये इसकी अप्रोच रहती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसका डिफरेंस कितना हो गया। यहाँ पे दोस्तों इसका मुझे निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए बड़े में से छोटा माइनस होता है, तो यहाँ पर सीधा सीधा 25% आ गया। और दोस्तों यहाँ पे जब डिफरेंस निकालोगे तो देखो 35 बड़ा है क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है, तो यही चीज समझनी है। यहाँ पे 35 में से जब आप 40 माइनस करोगे तो आपका आएगा 75, क्योंकि ऐड हो जाएगा ये। जिन साथियों को नहीं पता चल रहा वो इस तरह से कर सकते हैं, माइनस और -40। देखिए माइनस करेंगे हम, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया तो माइनस माइनस, इसलिए ये हो गया प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर 25% की वैल्यू है 75। तो अगर मैं 100% की निकाल लूं दोस्तों तो ये मेरा जाएगा 75 के नीचे 25 इंटू 100, तो यहाँ पे हो गया 3, और ये हो गया इसका मतलब 300 मार्क्स थे मैक्सिमम। चलिए आगे चलते हैं, ये इसकी अप्रोच थी। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन हमने कितनी छोटी सी जगह में कर लिया। तो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करना है और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इलेक्शन वाली टाइप आ गई, ये नई टाइप है। कुछ पेपर में जो परसेंटेज से ये भी टाइप आ जाती है इलेक्शन वाले क्वेश्चन जो है, इसको भी करने के मैं आपको तरीके बता देता हूँ कैसे हमें करना है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो पहले मैं आपको इसका मेथड बता देता हूँ, क्या मेथड है इसको सॉल्व करने का। फिर हम यहाँ पे इसका शॉर्टकट देख लेंगे कि कैसे हम इसको आसानी से एग्जाम में करेंगे। देखिए एक चुनाव में भाई 3 उम्मीदवार खड़े थे, और एक को मिलते हैं 40% वोट, दूसरे को मिलते हैं 36% वोट। और अगर टोटल 36,000 वोट पड़े तो तीसरे वाले को कितने मिले। तो चलिए ये तो पहला सबसे आसान क्वेश्चन है ये वाला। भाई अगर एक को 40 मिले, दूसरे को 36 मिले, तो तीसरे को कितने मिले होंगे। 100 में से माइनस कर लो, क्योंकि ये हो गया 76 और तीनों के मिला के 100 होंगे। तो थर्ड वाले को 24% वोट मिले होंगे। और अगर 36% ही डले, 36,000 वोट ही डले हैं, तो तीसरे वाले को कितने मिले होंगे। तो दोस्तों देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। ये तो पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे पीछे 0 आएगा, और उसके बाद जब हम इस 4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो भाई 6 चौक 24, तो 24 के पीछे 4 आता है। तो अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे एग्जाम में तो देखिए यहाँ पे 0 और उसके बाद 4, कोई ऑप्शन ऐसा है, हाँ ये वाला है 4, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको पूरी मल्टीप्लाई भी नहीं करनी। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ दोस्त हमारे पूरी मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो भी हमारा आंसर यही आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो पीछे के नंबर आप सिर्फ देख लीजिए, जो जो भी नंबर आए, और वहां पे आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो इसका बेसिक सा क्वेश्चन था। देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं पहले हम समझ लेते हैं। इसको करने की क्या अप्रोच रहती है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट नहीं पड़े, और 12.5% जो वोट थे दोस्तों वो इनवैलिड हो गए, अमान्य हो गए। विजेता को वैलिड वोट के 60% वोट ही मिले हैं, और 5600 वोट से वो जीत जाता है। तो बताना है वोटिंग लिस्ट मतलब टोटल कितने वोटर्स थे। तो देखिए मैं आपको पहले तो इसका अप्रोच बता देता हूँ, करने की अप्रोच क्या रहती है, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। तो मान लीजिए भाई 100% चीजें थी, मतलब 100% वोटिंग होनी थी, जिसमें से अगर 20% वोट नहीं डले तो कितने डले होंगे दोस्तों, 80% डले होंगे। ठीक है, 80% में से भी 12.5%, सिर्फ परसेंटेज का ही खेल है। 12.5 का मैंने आपको बताया था, अगर आप चेंज करेंगे तो 1/8 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई इसका जो 1/8 है वो तो हो गए इनवैलिड। ठीक है, तो 1/8 कितना हो गया इसका 10, ये तो हो गया इनवैलिड। और जो वैलिड कितने बचे 70, ये हमारे बचे वैलिड वोट। अब जो हमारा उम्मीदवार वैलिड वोट वाला जीता है वो 60% मतों से जीता है। तो दोस्तों इसका 60% अगर आप देखेंगे तो वो 60% वाला विनर रहा है। इसका मतलब 40% जिसको मिले होंगे वो हारा होगा। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस चेक करें, दोनों का 20% हो गया। तो अगर आप 70 का 20% निकालेंगे तो 70 का 20% कितना हो गया 14। इसका मतलब ये 14 वोटों से जीता है हमारे अकॉर्डिंग। और अगर हम देखें क्वेश्चन में वो 5600 मतों से जीता है। तो यहाँ पे एक की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितनी आएगी,
4 पे कटेगा ये, और 100 की जब आप निकालेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 40,000 वोटर्स थे टोटल। तो चलिए अब इसका शॉर्टकट देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि इसको कैसे हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले हमने वोटिंग लिस्ट को एक्स मान लिया। अब जितनी परसेंटेज होगी, देखिए पहले 20% थे, 20% वोट नहीं पड़े, तो कितने भाई 20% को अगर मैंने देखा तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5। तो इसका मतलब यहाँ पर एक वोट नहीं डला तो 4 डले होंगे, तो 4/5 ले लो, ठीक है। दूसरी परसेंटेज थी 12.5, 12.5 का 1/8 होता है, तो अगर इसमें से एक नहीं रहा तो 7 तो वैलिड रहे होंगे, 7/8। और दोस्तों तीसरी परसेंटेज जिस जैसे हम लेंगे, बस यही समझना है, अगर 60% वाला जीता है तो 40 वाला हारा होगा, इसका बीच का डिफरेंस हो गया 20। और फिर से जब 20 को मैं चेंज करूंगा तो मेरा आ जाएगा 1/5। तो यहाँ पर मैंने ले लिया इसका दोबारा से 1/5, और ये हमारा आ जाएगा 5600 वोट इज इक्वल टू जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ पर आप इसको काट लीजिए, तो यहाँ पे मेरा ये कैंसिल हो गया कितना, 8 से, ठीक है। तो ये 800 हो गया, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये 2 से काट लीजिए, 2 पर, तो यहाँ पर मेरा सिंपल आ गया ये 200, और ये नीचे से गया मेरा 8 पंजे 40, पंजे 200, 200 यहाँ से गया, तो सिंपल आ जाएगा दोस्तों 40,000। तो एग्जाम में आपको ये वाली अप्रोच रखनी है, दूसरी वाली, क्योंकि ये इजी रहेगी। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे परसेंटेज देखेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन में इसको यहाँ पे लिख लेना है। अगर आप इससे करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, और कई बार इस वाली जो शॉर्ट ट्रिक है इससे नहीं हो पाता, तब हम ये वाला यूज करेंगे तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको डायरेक्ट उस जो दूसरी वाली मैंने आपको अप्रोच बताई है उससे करके दिखाऊंगा। तो मैंने सबसे पहले तो एक्स मान लिया। अब पहली परसेंटेज क्या थी, 10%। तो 10% को भाई अगर मैं चेंज करूंगा फ्रैक्शन में, तो 1/10 वोट नहीं डले तो 9 वोट डले होंगे, तो 9/10 हो गई इसके लिए। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 11 से 1/9 है, मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में करने के लिए 1/9, तो इसका हम ले लेंगे ये एक इनवैलिड हो गया, तो इसका मतलब 8 वैलिड होंगे। तीसरी वाली चीज क्या बताई थी दोस्तों मैंने, ये विनर वाला परसेंटेज जो होता है, तो भाई अगर 75 से जीता है तो 25 वाला हारा होगा, इसका बीच का डिफरेंस जो है 50, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ले लो 1/2 इज इक्वल टू 200। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल, और यहाँ से ये 2 से कटा 4 पर, 4 से कटा ये 5 पर, और ये उधर चला जाएगा, वहां पर हमारा 500 बचा, और ये 10 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब दोस्तों 5000 वोट थे टोटल। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इलेक्शन वाले क्वेश्चन अगर आए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ये पॉपुलेशन वाली टाइप देखते हैं, इसके भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो 4% जनसंख्या हर साल कम होती है और 2 साल तक कम होती है, और वर्तमान जनसंख्या हमारी आती है 576,000। तो दोस्तों यहाँ पर ये 000 नहीं है, एक जीरो काट लीजिए, यहाँ पे 2 जीरो है, ठीक है। तो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैंने वही 4% ले लिया, इसको मैं चेंज करूंगा हम फ्रैक्शन में, तो 4/100, तो यहाँ पे कट गया मेरा 1 कितना आ गया 25, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करने की अप्रोच देख लेते हैं दोस्तों। तो 2 साल हैं, तो यहाँ पर पहला साल यहाँ लिख लीजिए आप, दूसरा साल इधर लिख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया भाई प्रेजेंट, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, और यहाँ पे लिख लिया मैंने बिफोर, मतलब 2 साल पहले की जो भी थी, अभी नहीं पता, देखते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रेजेंट जो होगी अभी जो है वो 2 साल से एक एक कम होती हुई आ रही है। मान लीजिए पहले 25 थी, पहले साल एक कम हुई होगी तो 24 हो गई होगी, दूसरे साल भी एक कम हुई होगी तो 24 हो गई होगी, और पहले इसका मतलब 25 थी। तो अगर मैं देखूं मेरी वर्तमान में 576 है, तो वर्तमान मेरी यहाँ पे 24 और 24 है। तो अगर मैं 24 और 24 का मल्टीप्लाई करूं दोस्तों, तो मेरा 576 आएगा, इसका स्क्वायर 24 × 24, इसकी वैल्यू दे रखी है 57600, और मुझे पहले की बतानी है। देखिए 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो पहले हमारी 25 × 25 थी, इसका मतलब 25 से 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 625 की बतानी है।
तो दोस्तों अगर आप इसको कट करेंगे तो सीधा सीधा 1 पे कट हो गया, और अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 625, और ये 2 जीरो लग जाएंगे, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, फोर्थ वाला सॉरी। तो देखिए कितनी आसानी से इसको हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको फर्स्ट टाइम में ये क्लियर नहीं हुआ तो आप इसको दोबारा रिवर्स करके देखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए ये जनसंख्या वाले क्वेश्चन की दूसरी टाइप है। इसमें लगातार, उसमें तो उसने 4% बढ़ाई थी पहले साल भी और दूसरे साल भी, या कम की होगी पहले साल भी दूसरे साल भी। इसमें अलग अलग परसेंटेज गिवन है कि भाई पहले साल 5% जो कम हो जाती है, दूसरे साल 10% कम हो जाती है, तो दोनों साल में कितना अंतर पड़ेगा। तो देखिए इसमें भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया था, ए बी और ए बी अपॉन 100 वाला। क्योंकि इसमें दो तरह की परसेंटेज है, तो दोनों ही माइनस में लेंगे क्योंकि दोनों में कम हो रही है। तो -5 ले लिया, -10 ले लिया, और यहाँ पर -5 इंटू में -10, और अपॉन में ले लिया हमने 100। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पे साइन आएगा प्लस का। आप ये काट दीजिए, 5 से काटा 2 पर, तो यहाँ पे 1/2 बचा। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। तो प्लस माइनस माइनस, 14 में से 0.5 गए तो कितना बचेगा, 14.5। और दोस्तों देखिए माइनस का बड़ा था तो ये डिक्रीज में बचेगा, तो ये हमारा देख सकते हैं तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये इसकी लास्ट टाइप रह गई, इनकम सेविंग वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं अभी यहाँ पर। देखिए, आफ्टर स्पेंडिंग 69% ऑफ हिज अर्निंग अ मैन हैज 930 लेफ्ट। भाई सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारी जो भी इनकम होती है उसकी हम दो ही चीज करते हैं, या तो हम उसे खर्च कर देते हैं, एक्सपेंसेस हो जाता है वो, या फिर उसको बचा लेते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें इसने क्या किया है, किया है कि भाई 69 खर्च करने के बाद इतने पैसे बचा लेता है। तो अगर 100% इसकी दोस्तों इनकम होगी, उसमें से अगर इसने 69 खर्च कर दिए तो इसकी सेविंग कितनी हो गई होगी, 31% हो गई होगी। और कहता है कि इसने इतने पैसे बचा लिए, ये 31% ही इसने बचाए होंगे 930 रुपए के रूप में। तो अगर आप देखें तो 31% की वैल्यू अगर 930 है तो 100 की कितनी होगी दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप इसको डायरेक्ट कट कर दें, 31 या 93, और उसके बाद 2 जीरो लगा दें लास्ट में, तो 3000 आ जाएगी इसकी वैल्यू 100% की। तो उसकी इनकम होगी 3000। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लियर ना हुआ हो तो दोबारा से रिवर्स करके देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। देखिए इसी में इसका दूसरा क्वेश्चन है इसी टाइप में, कि जब उसकी इनकम बढ़ जाती है या घट जाती है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत में क्या परिवर्तन रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं देखूं, भाई यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जो 75% था, पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, 25 से काट दिया मैंने इसको 3 पर और ये 4 पर। तो कहने का मतलब है अगर उसकी इनकम थी 4 रुपए तो उसने खर्च कर दिए 3 रुपए, तो 1 रुपया बचाया होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पे मैंने लिख लिया, इसको मैंने 400 ले लिया, 400 इनकम थी, तो 300 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो 100 रुपए बचाए दोस्तों। ये मैंने 100 इससे इसलिए मल्टीप्लाई करके लिया है क्योंकि आगे काम में आएंगी ये 20% का निकालने के लिए। अब कहता है कि अगर 20% उसकी इनकम में वृद्धि हो जाती है, तो दोस्तों इसका 20% निकालिए आप 400 का। तो 400 का 20% जब हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। किसी चीज का भी जब हम 10% निकालते हैं, सपोज कीजिए मुझे इसका 10% निकालना है, तो दोस्तों आपको ऐसे नहीं निकालना जैसे अभी मैं निकाल रहा हूँ। आपको क्या करना है, जैसे 400 था, इसका पीछे का जीरो हटा दो, ठीक है। तो 40 बचा, और यहाँ पे भी देख सकते हो आप 40 बचा, तो ये हमारा सीधे सीधे 10% आ जाता है। अब भाई 10 का डबल होता है 20, तो 40 का डबल कितना हो गया, 80। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि भाई इसका 20% हो गया 80 रुपए। आपको एग्जाम में 20% अगर निकालना हो तो मैं वही बताना चाहता हूँ आपको, ऐसे नहीं निकालना, आपको 10% निकालना ना आना चाहिए। तो पहले आप उसके पीछे की जीरो हटा दो, तो 40 आ गया 10%, और उसका कर दो डबल, वो हो गया 20%, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको डायरेक्ट निकालेंगे। देखो 10% निकालना है एक्सपेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 10% निकालेंगे तो 30 हो गया डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 480, और यहाँ पे हो गया 330। तो अब इसकी नई सेविंग कितनी हो गई दोस्तों,
नई सेविंग हो गई इसकी 150 रुपए। तो पहले अगर सेविंग थी 100, अब हो गई 150, तो कितनी बढ़ गई दोस्तों? यहाँ पे कितने का अंतर आया? 50 का अंतर आ गया। और किससे आया? बेस इसका हो गया 100 × 100, तो 100 से 100 कट गया। इसका मतलब उसकी सेविंग 50% बढ़ गई। तो 50 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी इसी की टाइप है कि भाई एक अपनी आय का इतने परसेंट वो खर्च कर देता है, फिर इतने बचा लेता है। तो इसको करने का क्या तरीका रहेगा, क्या अप्रोच रहेगी, वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आपको मैं दो तरीके से बताऊंगा, तो पेपर में कौन सा करना है और दूसरा तरीका क्या है, आपको दोनों में सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने मान लिया भाई उसके पास थे 100 रुपए स्टार्टिंग में। ठीक है, 100 रुपए थे जिसमें से वो 50% तो लगा देता है अपने घरेलू सामान पर। ठीक है, ये 50% लगा दिया उसने अपने घरेलू सामान पर। और बाकी के जो 50% है दोस्तों, इसमें वो क्या करता है कि भाई जो ये वाले 50%, ये इसका भी 50% लगाता है ट्रांसपोर्ट पर, यहाँ पे मैं टी लिख देता हूँ। और 25% लगाता है एजुकेशन पर। और उसके बाद यहाँ पर 10% लगाता है एंटरटेनमेंट पर। यहाँ पर एजुकेशन लिख लेते हैं, एंटरटेनमेंट पर। अब कहता है 900 रुपये बचा लेता है फिर भी, तो उसकी बताओ मंथली इनकम कितनी थी। तो यहाँ पर हमने देखा अगर कि भाई इसने ये जो 50, 25, 75 और 10, 85% खर्च कर दिए। उसके बाद अगर 85% खर्च कर दिए दोस्तों, तो 15% बचे होंगे अब भी उसके पास। और लास्ट में बचत कितनी दे दी? 900 रुपये। तो अगर आप इसको कट कर दें तो 60 और 100 की वैल्यू निकालने, तो वो आ गई हमारी 6000 रुपये। तो दोस्तों ये जो 100 आया है वो ये वाले 50% के लिए आया है। तो अगर इस वाले 50 की वैल्यू 6000 है, तो दोस्तों इस वाले 50 की भी 6000 होगी। तो इसका मतलब उसका आंसर कितना होगा? 12000। उसकी जो मंथली इनकम है वो 12000 होगी। ये वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम में हम इसको कैसे करेंगे। एग्जाम में दोस्तों मैंने मान ली इसकी भाई मंथली इनकम है एक्स। तो उसी की तरह जैसे अभी इलेक्शन वाला क्वेश्चन किया था कि भाई एक 50% तो पहले ही आ, उस पर घरेलू सामान पे लगा देता है। तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में करूंगा तो 1/2। फिर दूसरा रेशियो क्या है मेरा, यहाँ पे देख सकते हैं बाकी के 50% के लिए 50, 75 और 10, 85, मतलब 85। यहाँ पर 85 हो गया। और 85 में से भी अगर वो कितना बचा रहा है 100 में से 15 बचा रहा है, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा 15 लिख लेंगे, 15%। और ये दोस्तों बराबर हो जाएगा मेरे 900 के। देखिए मैं आपको बता देता हूँ आपको एग्जाम में कैसे करना है कि भाई पहले 50% का मैंने लिख लिया 1/2। बाकी के मैंने एडअप कर लिए तीनों और 100 में से माइनस कर लिया, तो वो 15% आया। उसके बाद उसके 900 रुपये बच रहे थे। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट आ जाएगा, 15 से काट दो इसको 6 पर, और ये वाला 2 उधर जाके सीधा आपका आंसर आ जाएगा 12000। आई होप आप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद ये हमारा परसेंटेज का पूरा चैप्टर फिनिश। देखिए आपने देखा होगा कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको जल्दी से करा देता हूँ। इसको करने की अप्रोच क्या रहती है दोस्तों? 15% फेल हो जाते हैं बच्चे मैथ्स में, 10% फिजिक्स में और 2% दोनों में। तो देखिए ये आपका डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा। आप यहीं से जोड़ लीजिए इसको, 15 और 10 25, और ये जो दोनों में हो जाते हैं इसको कर लीजिए माइनस। तो भाई यहाँ पे मैंने इसको देखा 15 और 10, 25 और 2 को कर लिया माइनस। तो ये मेरे बच्चे आ गए फेल वाले, क्योंकि मैं फेल को देख रहा हूँ। फेल वाले कितने आ गए दोस्तों मेरे? 23। भाई अगर 100% होता है उसमें से 23% बच्चे फेल हो गए, तो पास कितने हुए होंगे? आप इसको 100 में से माइनस कर लो, तो 77 बच्चे हुए होंगे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ये आप लोग डायरेक्ट इसको बिना पेन के भी कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। 15, 10, 25 में से 2 गए 23, और उसके बाद 100 में से फिर माइनस कर लो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी की तरह है, इसको भी देख लेते हैं। भाई 80% बच्चे जो हैं वो हिंदी में पास हो जाते हैं। तो 80% हो जाते हैं हिंदी में पास, ये पास वाली चीज है। 85% बच्चे हो जाते हैं संस्कृत में पास, और 75% बच्चे हो जाते हैं दोनों में पास। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों वाली चीजें माइनस करनी होती है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये हो गया 165 माइनस 75,
तो 90% बच्चे तो हो जाते हैं पास। तो अगर 90% बच्चे पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे होंगे दोस्तों? 100 में से चेक कर लो। 10% फेल हो जाएंगे बच्चे, और फेल वाले बच्चे इन्होंने हमें गिवन दे दिए 40, तो 10% के बराबर ही 40 हो जाएंगे। और अगर 10% 40 है तो 100% कितने हो जाएंगे दोस्तों? 400। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको बिना पेन के भी कर सकते थे भाई, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो 80 और 85 165, उसमें से आपने 75 माइनस कर लिए तो 90। तो ये हमारे पास वाले बच्चे हो गए 90। तो अगर 90 पास है तो 10% फेल होंगे बच्चे, तो 10 की वैल्यू हो गई 40। अगर 10 की 40 है तो 100 की कितनी होगी? 400। तो सिंपल, हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये हमारी परसेंटेज की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं। तो ये वाले 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं, तो आप इसको करिएगा और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और अगर आपका आंसर ठीक होगा तो मैं भी वहाँ पे रिप्लाई करूंगा जरूर। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं, तो ये दोनों हम कर चुके हैं एक्चुअल में ऊपर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं और आपको इसके आंसर बताने हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं इसके आगे भी जितने भी चैप्टर हैं, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सबके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की ही वीडियो बनाने वाला हूं। क्योंकि देखिए बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी हैं, आप लोग के पास कंटेंट भी बहुत सारा होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सिर्फ वही पिक किए हैं, ताकि हम रिवीजन के टाइम हमें काम आ सके, हम लोग इस वीडियो को रिवीजन के टाइम देख सकें, ताकि कम समय में हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।